के चूजे हैं यहाँ पे। और वही अगर आप यहाँ पे जाएंगे सेकंड इसके अंदर, तो यहाँ पे ये 3 दिन का चूजा है। इसको आज तीसरा दिन है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लाइट लगा रखी है उसको टेम्परेचर देने के लिए, खाने का पीने का सब यहीं पे रखा हुआ है। ये अभी मेरे से डर के वहाँ कोने में घुस गए हैं, रुको निकालते हैं उनको। देखिए ये देखिए, ये सारे नेचुरली हैच्ड अंडे हैं, मतलब ऐसे लाइट में रख के अंडों से चूजे बाहर नहीं निकाले गए। इनके ऊपर मुर्गियाँ प्रॉपर बिठा के ये काम किया गया है। दूसरा, ये वाली मुर्गी जो है ये कितने दिनों के है ये चूजा? अभी 8 दिन का है। ये 8 दिन का चूजा। कितने दिनों के है ये चूजा? अभी 8 दिन का है। ये 8 दिन का चूजा है। और उसके बाजू में वो वाला 15 दिन का। अच्छा, तो ये 15 दिन वाले चूजे हैं। मतलब ये देखिए उन्होंने सबको अलग अलग रखा गया है ताकि उनका खाना पीना सब कंट्रोल किया जाए। ये बहुत बढ़िया हो गया। तो ये 15 दिन तक हम आ गए थे यहाँ पे। 1 महीने वाला है। ये 1 महीने का चूजा है। देखिए ये 1 महीने का पक्षी है। ये हमको देख के कोने में जा रहा है वहाँ पे। और उसके उधर वो भी 1 महीने का ही। अच्छा ठीक है, वाह। तो ये भी 1 महीने का चूजा है। सब आराम कर रहे हैं यहाँ पे, बड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने का 1.5 महीने की मुर्गी है यहाँ पे। तो इसमें कुछ ऐसा कंट्रोल कुछ होता है कि मुर्गा या मुर्गी ऐसा कुछ आप कंट्रोल करते हैं? नेचुरल जो हो होता है वो 2 महीने के बाद ही पता चलता है मुर्गा कौन सी है और मुर्गी कौन सी। अच्छा, ये एक चीज़ है। मैं आपको एक बीच में पीक दिखाने वाला हूँ कि ये मुर्गियाँ जो मैंने हैच बताया आपको, हैचिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल नहीं, पूरा नेचुरल। मैं अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, लास्ट में फिर आपको दिखाऊँगा ये चीज़। तो ये देखो, ये डब्बे रखे हुए हैं। ये मदर हैन है, वो अंडों के ऊपर बैठती है। ये अंडे हैं और ये अंडों के ऊपर बैठती है और इसको हैच करती है। ये देखिए, तो ये हम बाद में आएंगे। अभी हम चलते हैं आगे कि अगर ये 1.5 महीने की मुर्गी हो जाती है, 2 महीने तक मुर्गी को अंदर रखा जाता है, उसके बाद इसका क्या किया जाता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो अभी ये मुर्गी 1.5 महीने से 2 महीने की जब हो जाती है तो आप इसको बाहर निकाल देते हो। मुर्गा है या मुर्गी है, ये सब ऐसा बाहर आ जाते हैं खुले में घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, पहले तो बहुत बढ़िया ग्रीनरी कर रखी है यहाँ पे। ये जो मोरिंगा के प्लांट्स है, ये क्या आपने क्यों लगाया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? ये जो पेड़ है उसके जो छाव आती है, पौधे वो जो पीले हो जाते हैं। अच्छा, पत्ते जो पीले हो रहे हैं इसके। हाँ, तो पत्ते गिर जाते हैं तो सब मुर्गियाँ खाती है। ओके। तो ये इंसान के लिए तो बहुत सुपर फूड माना जाता है। हाँ, इसमें मुर्गियों को भी वही सुपर फूड मिल जाता है यहाँ पे। हाँ, वही मिल जाता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है। अच्छा, वो आदमी के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत क्लियर करता है। वैसा वो जो नीचे पीला पड़ जाता है तो उससे भी मुर्गी खाती है तो कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाती है। इसके कोई दूसरा कैल्शियम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एक नेचुरल इन्होंने किया। दूसरा ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, मतलब इससे भी अगर धूप ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धूप काफ़ी होती है, गर्मी होती है, तो उसके लिए इन्होंने ये छोटे छोटे टेंट्स लगा रखे हैं यहाँ पे। आप देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने ये टेंट्स लगा रखे हैं। तो मुर्गियाँ धूप के टाइम पे अंदर आती हैं, खाना होता है तो बाहर जाके खा लेती है, फिर वापस छाँव में आ जाती है। अब खाने पीने का सिस्टम इनका कहाँ पे हो रहा है? पानी तो ऑटोमेटिक आ जाता है, इधर पानी भरने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसके अंदर जो पानी है वो ऑटोमेटिक आ रहा है। ये यहाँ पे पाइपलाइन लगा रखी है और वहाँ पे ऊपर शायद उनकी टंकी है। हाँ, बाहर टंकी है, वो टंकी से ऑटोमेटिक आता है। ओके, इधर खाना डाला जाता है। हाँ। जिसको जरूरत पड़ेगी वो आके खाना खाती है। अच्छा, और जिसको नहीं खाना है वो इधर उधर घूमती है, बाकी डाला हुआ रहता है वो खाती है। ओके। अपन तो ज़्यादा करके रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि होटल का वेस्ट रहता है वो लाते हैं। ओके, हरा भाजीपाला रहता है वो मंडी में पड़ा रहता है वो डाल देते हैं। अरे वाह वाह वाह, बस। तो उससे क्या होता है, जो खाना डालना है उसकी बचत होती है। हाँ। तो उससे क्या होता है, खर्चा कम हुआ तो वही नफे में बढ़ जाता है, क्योंकि मुर्गी पालन में खाने का खर्चा ही जरूरी है। तो ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि जो कचरा होता है हम जिसे डिस्कार्ड कर देते हैं, वो भाजी पाला हो गया या फिर होटल का वेस्ट हो गया, वो आप यहाँ पे मुर्गियों को डालते हैं। और ये जो सूखा खाना है इसके अंदर क्या क्या होता है? ये इसमें मक्का है, गेहूँ है, वो दोनों बरड़ के उधर डाल देते हैं। तो अभी ना इसका हमें एक साइकिल समझा दीजिए। 1.5 महीने के बाद मुर्गी को तो हम बाहर ले आए, अब उसके बाद इनका आगे क्या होता है? अंडे देने कब चालू कर देते हैं वो, और कितना टाइम तक अंडे देती है, और फिर वो मुर्गी कब तक जिंदा रहती है, या उसका बुढ़ी होने से पहले क्या उसका एज है वो भी बताइएगा। और मीटिंग का क्या हिसाब किताब है? यहाँ पे मुर्गियाँ तो मैं देख रहा हूँ, बट मीटिंग का कुछ आप कंट्रोल करते हो, क्या सीन है उसका? समझो मुर्गी 1.5 महीने के बाद हम बाहर छोड़ देते। बाहर छोड़ने के बाद वो पूरी 6 महीने के होने के बाद वो अंडा देती है। 7वें महीने में अंडा देना शुरू कर देती है। ठीक है। और जब वो अंडा देना शुरू कर देती है
तब हमने क्या किया है, अभी समझो 5 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गा रखा है। ओके। और जो मुर्गा 5 के पीछे रहता है वो खुद ही मीटिंग करता है, वो तो नैसर्गिक देन है भगवान की। हाँ। वो खुद अपने आप कर लेते हैं। ठीक है। इसके लिए अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और उसको जब चाहे अंडा देना है तो उसकी जगह पे जाके वो अंडा दे देती है। तो मैंने ये सुना है कि मुर्गी जो है वो अंडा तो रेगुलर देती रहती है, बट वो अंडे के अंदर बच्चा है कि नहीं ये मीटिंग पे डिसाइड होता है, बराबर। तो ये क्या मतलब ये बात सही है, क्या है इसका? नहीं, वो बात तो सही है। जब मुर्गी के मीटिंग जब होती नहीं मुर्गा मुर्गी की, तो फर्टिलाइज अंडा होता ही नहीं। अच्छा, मतलब मगर अंडा तो होता है? अंडा होता है लेकिन चूजा निकलता नहीं। चूजा नहीं निकलता, मगर अंडा निकलता है। अंडा निकलता है। अच्छा। और वो चूजा निकलने के लिए वो मुर्गा ही होना चाहिए। हाँ। मुर्गे का भी एक रेशियो होता है। हमने जो 5 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गा रखा है, हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो खुद ही मेंटेन कर लेते। ओके। इसलिए वो अंडे से चूजा निकलने की कोई दिक्कत आती नहीं। तो आपके यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अंडे तो रखे हैं, निकाले और फिर उसके बाद उसमें मुर्गी भी बिठा दी, हैच होने के बाद आपको पता चले उसमें से बच्चा ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि हमने जो मुर्गी के पीछे जो मुर्गा रखा है वो सही होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा मुर्गी रखते, मुर्गा कम रखते, उससे भी प्रॉब्लम आता है। अंडा फर्टिलाइज होता नहीं। मुर्गी अंडा देती है लेकिन उससे चूजा निकलता नहीं। तो जैसे उन्होंने बताया था, ये इन्होंने ना कुछ पिट्स बना रखे हैं, यहाँ पे वहाँ पे इस साइड में भी है। तो इसके अंदर आके जो भी कचरा है वो वेस्ट यहाँ पे डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हम वेस्ट कर बोलते हैं, वो मुर्गियों के लिए बहुत वरदान साबित होती है। वो वरदान बोल के वो खाते हैं। देखो उसमें से कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो वो भी वो खा रहे होते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये अंडे देने का सिस्टम कहाँ पे है और कैसे किया गया है उसमें? ये जो अंडा देने का है ना, वो मुर्गी आती है, वह इधर खाना वाना खाने के बाद जिसको भी अंडा देना है वो एक डब्बे में बीट जाती है और डब्बे में बीट के अंडा देती है। कि एक डब्बा आपने लगा दिया और मुर्गी उसके अंदर जाके बैठ जाती है। अच्छा, ये अंडा दे दिया है बड़े बात से। और ये क्या है? ये साड़ी आती है, मतलब चावल के ऊपर का कवर। हाँ सही। और इसके अंदर ये देखो, ये इन्होंने अंडा दे रखा है। तो ये मुर्गी यहाँ पे आती है और अंडा दे के चली जाती है। अरे वाह, सही। एक मुर्गी तकरीबन कितने अंडे दे देती है, उसका क्या है? ये जो मुर्गी है वो तो गावरान है, तो क्या कर देती है, समझो 1, 2, 3 करके 14-15 अंडे देती थी। बाद में वो खुद आती है। अच्छा। खुद का मतलब ऐसा होता है कि वो 20 दिन खुद आती है। 20 दिन के लिए उसको अंडे पे बिठा देंगे तो 21 दिन में चूजा निकलती है। ओके। वो तो उसकी नैसर्गिक देन है और ये प्योर में ही होती है, बाकी ब्रीड में तो ऐसा होता नहीं। तो मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। तो क्या होता है कि मुर्गी के पेट के अंदर ओवरीज जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरह के 15 अंडों की एक चेन होती है। और जब भी मुर्गा उससे मीटिंग करता है तो एक टाइम पे एक मुर्गा अगर सेक्स करता है तो वो 3 अंडों को फर्टिलाइज कर देता है। मतलब 3 अंडे आपके वो आ गए, या हर दूसरे तीसरे दिन में उनका मीटिंग होना ज़रूरी है, ये एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मुर्गी 15 दिनों तक कंटिन्यूस हर 24 घंटे के बाद एक अंडा देगी। एक 24 घंटे में उसका शेल तैयार होता है। शेल तैयार होने के बाद हर 24 घंटे में एक अंडा देगी। 15 अंडे देने के बाद वो मुर्गी रुक जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि अब इन 15 अंडों को उसे हैच करना है। ये नेचुरल है। तो मुर्गी 15 दिनों के लिए उसके ऊपर बैठेगी, 20-21 दिन तक वो उसके ऊपर बैठेगी और उसे हैच करने की कोशिश करेगी। हैच करने के बाद जैसे ही उसके अंदर के चूजे बाहर आ जाएंगे, वो वापस से खुद से जाएगी और मुर्गे के पास जाके वो मेट करेगी और फिर उसके बाद अगली 15 दिन की कंटिन्यूस अंडे की साइकिल जो है वो चालू होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया और नेचुरल मैकेनिज्म है भगवान ने बनाया हुआ। उसके अंदर हम छेड़छाड़ नहीं करते। और बहुत ही मुर्गियाँ भी अगर आप देखो ना, तो वो बहुत चूजी होती है। वो हर मुर्गे को अपने पास आने नहीं देती। तो जैसे उसकी अंडों की साइकिल चालू हो जाती है, वो टाइम पे वो खुद जाके मुर्गे को क्या बोलते हैं उसको लुभाएगी या कुछ भी करेगी और वो वहाँ पे वो मीटिंग करेंगे। तो ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी यहाँ पे। अच्छा, एक और सिस्टम मैं आपको दिखाना चाहता था। ये स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये ड्रिप लाइन तो आप देख रहे हैं, ड्रिप लाइन लगी हुई है ये प्लांट्स को पानी देने के लिए। ये स्प्रिंकलर का काम ये है कि भाई गर्मी में मुर्गी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मुर्गी एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे कंपैरिजन में 104 डिग्री टेम्परेचर होता है उसका। मतलब हमारा नॉर्मल 98-99 होता है, 96। तो मुर्गियों का इनबिल्ट टेम्परेचर जो होता है वो 104 डिग्री का होता है। उससे भी थोड़ी आगे वो अगर धूप में बढ़ जाती है तो उसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। ये बहुत बढ़िया काम किया है आपने। मैंने देखा जब हम आए थे तो ये चालू थे, तो मुर्गियों को वो ठंडा कर देते हैं। इतने बड़े फार्म में आपको ऐसा हो जाता है कि कुछ मुर्गियाँ बीमार हो गई हैं या उनको कुछ तकलीफ हो गई है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? इसमें 1-2 मुर्गी जो बीमार होती है वो बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद
उसको अलग रूम बनाया। ये जो सेक्शन है ना वो अलग बनाया। वो जो बीमार मुर्गियाँ रहती है वो इधर आके इसमें डाल देते हैं। अच्छा। और उसको ठीक करने का जो तरीका रहता है वो तो हम खुद ही बनाते। इसी जो तरीका है वो सही बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा रहता है इधर नासिक में और पुणे में।